ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईफेस। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और हमारे विनर से, एक और हमारे जेआरएफ ओनर से जिनका रैंक 228 रहा, प्रतीक सीर सागर का। वेलकम करता हूं सेशन में मैं प्रतीक का। प्रतीक, मोस्ट वेलकम आपका इस आईफेस प्लेटफॉर्म पर आज जो इंटरव्यू है उसके लिए लेकर। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है प्रतीक आपको इस अचीवमेंट से? सर अच्छा लग रहा है, बस सर बहुत देर, मतलब बहुत देर लगा दी सीएसआर ने अच्छा, वो करने में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ तो सर उतना एक्साइटमेंट नहीं है, बस हाँ सर हो गया, खुशी है। हो गया, खुशी है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी है। तो अब थोड़ा सा जैसे मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एग्जाम के पीछे आपका जो इंस्पिरेशन क्या रहा है, क्या आप हमें अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं इस बारे में? सर मैं जब एमएससी कर रहा था हाँ, हाँ। तभी मुझे पता चला था कि सर ऐसी कोई एग्जाम होती है सीएसआर करके, जिससे आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सब तभी पता चला था, और तभी मैंने सोच लिया था कि सर अब करेंगे एग्जाम, क्वालिफाई करेंगे। गुड, 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 गुड। तो अगर मैं पूछूं कि आपके दिमाग में कैसे आया कि इस प्लेटफॉर्म के साथ आपके जुड़ना चाहिए, क्या कौन सी ऐसा मोटिवेशन आपके साथ था कि आप आईएफएस के साथ जुड़े? वो भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। सर जब मैं बीएससी के बाद कैट की प्रिपरेशन कर रहा था एमएससी एडमिशन्स के लिए, हम्म। तो सर मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा था। तब मैं यूट्यूब के माध्यम से ही कर रहा था, जो भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे वो रिजल्ट मिले थे सर कि अब मुझे समझ में आ रहा था, मुझे सब अच्छा। जो है हाँ, हाँ। हो रहा था। तो मैंने सोचा कि सर यही सही मीडियम होगा जिससे मैं सीएसआर भी कर सकता हूँ, तो मैंने चूज कर लिया सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप सीएसआर के जो हमारे प्लान से, ऑनलाइन प्लान से जुड़े, तो क्या आपने किन्हीं पर्टिकुलर यूनिट्स को टारगेट किया, या फिर हर यूनिट में से जो स्पेसिफिक कुछ आसान जो आपको लगा, आसान जो टॉपिक्स आपको लगे, वो चूज किया आपने? और वो कौन से थे, वो टॉपिक भी कौन से थे, यूनिट कौन सी थी, वो भी आप हमारे एक्सपीरियंस को जरूर बताइएगा। सर फंडामेंटल्स जो यूनिट हम्म, थे, सेल बायो, फंडामेंटल प्रोसेसेस, बायोकेमिस्ट्री जैसे जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो तो सर पूरे करने थे, हम्म, हम्म। क्योंकि सर उन्हीं बाकी सब यूनिट्स का ही बेस है ये सब। तो मैंने ये सब जो तीन चार यूनिट थे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हाँ। बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रोसेसेस और सेल बायोलॉजी, ये बहुत अच्छे से किए थे सर। अच्छा, अच्छा। और मेथड्स इन बायोलॉजी भी सर बहुत अच्छे से किया था। बहुत अच्छे से बाकी किया था। सर, हाँ बाकी जो यूनिट्स थे उनमें से बहुत सर जो मुझे लगता था, जो सर आप लोगों ने बताया बस वही किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हाँ आप क्या स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ये थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो 30 यूनिट का सिलेबस है उसमें कौन से ऐसे यूनिट है जिसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन में कंपैरेटिवली बाकी यूनिट से ज्यादा समय लगा हो, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर यूनिट जिसके जो क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस महसूस होता था, और दिमाग में ये आता था कि नहीं, जब एग्जाम आएगा तो मैं इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं करना पसंद करूंगा, ऐसा कुछ? सर, हाँ। एक तो सर मैं मतलब इकोलॉजी का भी सर पढ़ा नहीं था मुझे, मतलब उतना इकोलॉजी और प्लांट का उतना था नहीं सर, तो मैं अच्छा। इकोलॉजी सोचा था। बट जी। मैंने पढ़ी थी सर, ऐसा नहीं कि अच्छा, छोड़ी थी। अच्छा, अच्छा। उसके बेसिक्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए थे, आप ही बेसिक्स से क्लियर सीखा किए था थे, सर तो। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्ट्रांग मैसेज है। इवन हम भी क्लासरूम में ये बताते रहते हैं कि कोई यूनिट अगर आपको टफ लगती है तो आपको छोड़ना नहीं है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, पहले छोड़ देते थे, आजकल छोड़नी नहीं होती। एटलीस्ट आपको उनके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता था। तो इकोलॉजी को ऐसे आपने बिल्कुल बेसिक्स उसके करे, लेकिन क्या एग्जाम में मदद मिली उससे? कोई एक आधा क्वेश्चन निकला आपका? सर ऐसे तो मैंने मतलब इतना डीप तो हाँ। पढ़ा नहीं था, बट सर जो पढ़ा था उससे मुझे नहीं लगता था कि मेरा एक एक भी सॉल्व होगा, बट सर दो क्वेश्चन निकल गया मेरे ऐसे ही सर। गुड, 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 गुड। अच्छा, अब आपको एक सवाल और मैं पूछता हूँ कि आपका एग्जाम का
जब डेट अनाउंस हुआ लगभग 1 महीने पहले, वहां से आपका स्ट्रेटजी क्या रहा? वो बिल्कुल एक है ना, एक आपका जो स्ट्रेटजी था वो बताइए, क्योंकि ये बहुत ही स्टूडेंट्स का जवाब रहता है, क्वेश्चन रहता है कि लास्ट महीने में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और वैसे स्ट्रेटजी जिसके जो फुल प्रूफ है आपके लिए, वो स्ट्रेटजी क्या था, उसको थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। सर पढ़ाई तो 1 महीना जब अनाउंस हुआ कि अभी 1 महीना है तो सर पूरी पढ़ाई तो नहीं हुई थी। बट हाँ अच्छा सर, वो एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ और जो महाकुंभ सीरीज़ थी, जो आईएफएस के साथ अच्छा जो शुरू की थी सर, वो मैं अटेंड करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जो वो अटेंड करता था। ऑनलाइन सेशन चलते थे वो आप अटेंड करते थे? हाँ सर, वो अटेंड करता था और वो जो भी बोलते थे टॉपिक्स और क्वेश्चन, मेन से क्वेश्चन सॉल्व करता था बस। यही है, क्वेश्चन सॉल्व करता था, बहुत ही ध्यान दे के, मतलब आ नहीं रहा है तो मैं देखूँगा कि किस टॉपिक से है, क्यों नहीं आ रहा है, तो उस पे ध्यान दिया सर मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब एग्जाम मैपिंग का जो सेशन था वो आप रोज लेते थे, हाँ रिवीजन सर। के साथ साथ जो पीवाईक्यू डिस्कशन थे वो आप रोज लेते थे? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। सभी स्टूडेंट्स को आपका जो मेथड है वो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अब क्या आप बता सकते हैं कि आपने जो ये समय निकाला आपकी प्रिपरेशन का, इस प्रिपरेशन में ऐसा कोई बड़ा मिस्टेक आपसे हुआ हो जिसकी वजह से थोड़ा सा पीछे चले गए, जैसे लास्ट एग्जाम जब आपने दिया था और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उस दौरान क्या वो मिस्टेक आपने करी थी? सर मैं हम्म, जो पिछले 3 उसमें तो मैं सीरियस, मतलब मुझे था कि बस करना है, बट जो एमएससी का भी लोड था तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था एग्ज़ाम पे। बट इस बार सब मैंने ध्यान दिया उस पे, और बस सर वही ध्यान दिया। जो मैंने मिस्टेक की है सर, आपने बोला जो मिस्टेक की है, तो हाँ। कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि मुझे मुझे ऐसा 2-3 दिन या 5 दिन लगता था कि मन ही नहीं करता था सर, पढ़ने का ही मन नहीं करता था। अच्छा। तो सर मुझे लगा कि हम्म, अगर मैं कैसे-कैसे मना लेता खुद को हम्म, 5-6 दिनों में कि जैसे-तैसे हम्म, थोड़ा कि पढ़ लूँ, वो नहीं हो पाया सर, वही अच्छा है, अच्छा। नहीं तो कुछ वो और वो थोड़ा-सा था, हो अच्छा जाता। अच्छा, और तो फैमिली की तरफ से, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा होगा आपके जो मदर और फादर थे उनकी तरफ से? हाँ सर, वो उन्होंने वो प्रॉपर एनवायरनमेंट घर में बनाए रखा था कि ठीक है, आप जो कर रहे हो वो करते रहो बस। अच्छा अच्छा, चलिए। एक चीज और बताइए कि आपने प्रिपरेशन किया और जो डिफिकल्ट लेवल था वो जितना आपने एक्सपेक्टेड कर रखा था, उससे कैसा आपने देखा कि जैसे क्वेश्चन का लेवल हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, हम जब क्लास लेते हैं तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तो एक एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, टफर आते हैं कि थोड़ा सा आसान इजी रहेगा। इस बार के एग्जाम में आपको क्या लगा? सर मैं जब हाँ। मतलब पेपर दे के आया तो मुझे ईज़ी लगा, तो मुझे लगा कि यार शायद होने के चांसेस है। बट सर मैं वीडियोज़ देखे तो मॉर्निंग शिफ्ट का ऐसा लग रहा था कि ज़रा-सा ईज़ी आया है, अच्छा। इवनिंग शिफ्ट के। हाँ तो हाँ मुझे हाँ। लगा कि सर शायद सबको ही ईज़ी होगा, तो शायद मुझे ज़्यादा लग रहा होगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ। ये अच्छा था सर। अच्छा। चलिए हाँ, चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब जो क्योंकि सर मेन हाँ, एग्जाम में बोलिए आपने सर। पेपर दिया, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपको उधर से कि मेन एग्जाम में आपने पेपर फर्स्ट को, पेपर ए पार्ट ए को पहले अटेम्प्ट किया कि पार्ट बी को अटेम्प्ट किया कि पार्ट सी को अटेम्प्ट किया? सर पहले तो मैं पार्ट बी पे गया। वैसे तो पार्ट सी पे जाना चाहिए सर, अच्छा बट अच्छा। हाँ। मैंने जो हम्म वो किया कि पार्ट बी जब मैं सॉल्व करूँगा, हम्म। तब मेरे जो जो छोटे-छोटे कांसेप्ट हैं वो ब्रश अप हो जाएँगे, उससे मुझे सी में फ़ायदा हो हम्म जाएगा। तो हम्म। मैं जितने आते थे बी में कर दिया और फिर अच्छा, मैं सी की तरफ मुड़ा सर। फिर मैंने सी सॉल्व किया और सबसे एंड में मैंने ए सॉल्व किया सर। सबसे एंड में, और तो फिर और टाइम एलोकेशन कैसे किया फिर आपने? सर मैंने तो 30 मिनट्स किया था। पहले अच्छा 30 मिनट्स में मुझे जो आते थे, अच्छा। मैं सेक्शन बी में रखता था, फिर 30 हाँ हाँ। मिनट्स सी में रखता था जितने आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर और जो मुझे सॉल्व करने हैं वो मार्क पर यू करके रख देता था, और फिर मैं वो सेकंड राउंड में सॉल्व करता था। सेकंड राउंड छोड़, देखो आपकी जो टैक्टिक है मुझे बिल्कुल पसंद आया है। ऐसा ऐसा एक यूनिक तरीके की स्ट्रेटजी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाई है। और जो बच्चे सुन रहे हैं यूट्यूब पर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए, वो भी प्रतीक की जो टेक्निक है
उसको बेशक क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे प्रतीक और पूछना चाहूंगा कि आप आज JRF हो चुके हैं, क्या आप आगे एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपके फ्यूचर से? एक बात बता दीजिएगा, क्या करना चाहेंगे अब आप? सर वही है, मुझे अच्छे लैब से पीएचडी करनी है सर। अच्छा। उसी के लिए मैं अभी इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ इन सब में। हम्म। तो बस सर वही है, अच्छे लैब में अच्छी रिसर्च करनी है, तो उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट है, बस इतना ही है। अच्छा, चलिए चलिए, हमारी आईएफएस की तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट एक थैंक यू सो बात, मच सर। आप आपके जूनियर्स को, कि जो एस्पिरेंट अभी हम आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस से बिल्कुल सीख रहे हैं, उनके लिए, उन एस्पिरेंट जो पहली बार एग्जाम देना चाह रहे हैं, इस बार देंगे अगली वाली, उनके लिए कोई एक मैसेज आप बताना चाहो तो मैसेज आप बता दीजिए। जो पहले डायरेक्ट जो पढ़ने बैठ जाते हैं, मतलब एस्पिरेंट्स, वो ना करके मुझे लगता है कि पहले क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज और मतलब उनका क्या अप्रोच है सीएसआर का, वो देखना जरूरी है। उससे बहुत हेल्प होगी कि पढ़ना कैसे है और कितनी डेप्थ में पढ़ना है। और मतलब वही है सर, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से और खुद ही एनालाइज करने से बहुत हेल्प होती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, बिल्कुल पहले, बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहले, ताकि बिल्कुल। आप अपना प्रिपरेशन सही से उस डायरेक्शन में स्टार्ट कर सको। पेपर को, क्वेश्चन को एनालिसिस करना सबसे पहले सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन में यस पूछा सर। क्या गया है वो सीखना यस। पड़ेगा, ये आप बताना चाहते हैं। यस। सो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत प्रतीक, आपकी जो स्ट्रेटजी थी बड़ी यूनिक थी, और जो हमारे लिसनर्स हैं डेफिनेटली उनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो अडॉप्ट करनी चाहिए। इवन मैं भी क्लासरूम में आपकी स्ट्रेटजी को ज़रूर बताऊंगा। तो बहुत बहुत खुशी प्रतीक, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी इस सफलता पर। पूरा जो आईएफएस है वो आपके लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको शुभकामनाएं देता है। ठीक है? थैंक तो यू सर। थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू प्रतीक।